हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वैक्सीन के बारे में। वैक्सीन क्या होता है, टाइप क्या होता है, कैसे हम पहचानेंगे, ऐसा कौन सा ट्रिक है जो हम याद करेंगे कि ये लाइव वैक्सीन है, क्या ट्रिक लगाएंगे कि इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, ट्रिक के साथ कैसे कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे। ठीक है, आज इस वीडियो में सारी बातें होंगी। ठीक है, चलिए डेफिनेशन की बात करते हैं। कह रहा है कि प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजन। वैक्सीन है क्या? ठीक है, वैक्सीन जो है हमें प्रोटेक्शन देता है। किस चीज से प्रोटेक्शन हमें देता है? तो पैथोजन के अगेंस्ट। व्हाट इज पैथोजन? पैथोजन मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, पैरासाइट हो, इंसेक्टिसाइड्स, एवरीथिंग ऑल कम्स अंडर पैथोजन। ठीक है, तो पैथोजन से प्रोटेक्शन कौन दिलाता है? वैक्सीन। ठीक है, ये कह रहा है सिंपल एक वर्ड में आप समझ गए। पैथोजन से प्रोटेक्शन दिलवाना किसका काम है? वैक्सीन। ये आपका डेफिनेशन हुआ। अब बात करते हैं टाइप ऑफ वैक्सीन की। अगर हम टाइप ऑफ वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कह रहा है? लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, टॉक्साइड वैक्सीन। अब बात आती है कि एटेन्यूएटेड क्या है, एकदम विदेशी जैसा। क्या है ये एटेन्यूएटेड? देखिए, एटेन्यूएटेड का मतलब क्या होता है? एटेन्यूएटेड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वीकेंड। वीकेंड मीन्स कमजोर। ठीक है, यानी कि एटेन्यूएटेड का मतलब कमजोर। ठीक है, ऐसा वैक्सीन जो कमजोर है। ठीक है, अगर कमजोर वैक्सीन कहने का मतलब क्या है, और यहाँ पे लाइव भी लिखा हुआ है, मतलब कि वैक्सीन पहले ये समझिए कि वैक्सीन बनता कैसे है। वैक्सीन जो है किसी बैक्टीरिया या वायरस या फिर बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है, इसमें बताऊंगी टॉक्साइड में। तो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है उससे टॉक्सिन एक होता है, उसको निकाल के वैक्सीन हम बनाते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि एटीन्यूएटेड मतलब वीकेंड। मतलब हमने क्या किया, बैक्टीरिया को लिया, बैक्टीरिया को इतना वीकेंड कर दिया, इतना कमजोर कर दिया, उसे मारे नहीं हम, उसको कमजोर कर दिए। कमजोर करने का मतलब क्या हुआ? कमजोर करने का मतलब साइंटिफिक भाषा में ये होता है कि उसका जो पैथोजेनिसिटी है, आपने ये वर्ड सुना होगा। ये पैथोजेनिसिटी क्या होता है? देखिए, पैथोजेनिसिटी का मतलब क्या होता है, या फिर वायरुलेंस भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? वायरुलेंस। पैथोजेनिसिटी होता है कि एक बैक्टीरिया की कैपेसिटी कि वो डिजीज काउज कर सके। किसी बैक्टीरिया के अंदर कितनी कैपेसिटी है तो वो किसी बीमारी को पैदा कर सके। दिस इज कॉल्ड वायरुलेंस, दिस इज कॉल्ड पैथोजेनिसिटी। तो जो बैक्टीरिया वैक्सीन के लिए यूज किया जा रहा है, उसकी जो पैथोजेनिसिटी है, उसकी जो वायरुलेंस की क्षमता है, उसको आपने कमजोर कर दिया, कम कर दिया। दिस इज कॉल्ड एटीन्यूटेड, या फिर इसको हम क्या कहते हैं? वीकेंड कहते हैं। लेकिन आपने उस बैक्टीरिया को मारा नहीं। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि वो बैक्टीरिया जब आपके बॉडी में जाएगा, वो बैक्टीरिया ग्रो करेगा। ठीक है, वो ग्रो करेगा क्योंकि वो जिंदा है, वो क्या है? लाइव है, ग्रो करेगा। साथ ही साथ वो मल्टीप्लाई करेगा, लेकिन उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होगी कि वो आपके अंदर बीमारी पैदा कर सके। उसकी पैथोजेनिसिटी, उसकी वायरुलेंस इतनी कम जाएगी। आई होप, मैं फिर से कह रही हूँ, मैं कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रही हूँ, आप भी कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिएगा, वरना वैक्सीन का चैप्टर पढ़ते रह जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा। फर्स्ट समझ में आ गया और क्लियर होगा आगे। ठीक है, वीडियो में इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड ये क्या कह रहा है? एक्टिव नहीं है। क्या है? इनएक्टिवेटेड मीन्स डीएक्टिव है। ये क्या होता है? इनएक्टिवेटेड का मतलब ये हुआ, समझिए, किल्ड। ठीक है, किल्ड, मरा हुआ। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का मतलब किल्ड वैक्सीन, मरा हुआ वैक्सीन। अब ये क्या है मरा हुआ वैक्सीन? इसमें बैक्टीरिया को पूरी तरह से मार दिया जा रहा है, किल्ड कर दिया जा रहा है। ठीक है, उसके बैक्टीरिया को मार के उसका कुछ पार्ट को वैक्सीन के लिए यूज किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि उसकी जो पैथोजेनिसिटी है, उसकी जो वायरुलेंस है, बिल्कुल खत्म है, ना के बराबर है। अब देखिए, लाइव और एटीन्यूएटेड में क्या डिफरेंस है? सबसे बड़ी बात ये होती है, देखिए, लाइव और लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में यही अंतर है कि अगर आप लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन की बात करें कि काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि बैक्टीरिया इसमें किल नहीं होता है, इसमें बैक्टीरिया जिंदा होता है। इनएक्टिवेटेड में किल होने के कारण इसका जो इफिशिएंसी है वो कम जाता है। इसीलिए अगर आप इनएक्टिवेटेड वैक्सीन लेते हैं तो आपको क्या होगा कि डोज पे डोज, मतलब डोज हमेशा जो है डोज लेते रहना होगा। लेकिन लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन में अगर आप 1 या 2 डोज ले लेते हैं तो परमानेंट आपका हो जाता है। ठीक है, परमानेंट आपको इम्यूनाइजेशन मिल जाता है। बट इसमें क्या होता है कि आपको हमेशा डोज लेना होता है। ठीक है,
और ये जो होता है कहीं ना कहीं परमानेंट होता है। तो मतलब दो ही डिफरेंस हो गया। उसके बाद बाहर डिफरेंस क्या हुआ कि इसमें जो है जो भी बैक्टीरिया वायरस यूज होता है वो बिल्कुल जो है लाइव होता है। इसमें क्या होता है, किल्ड होता है। ये परमानेंट होता है, इसमें 1 या 2 डोज ही काफ़ी होता है और इसमें हमेशा जो है डोज जो है लेते रहना होता है, ठीक है। अब बात करते हैं टॉक्साइड के। टॉक्साइड कुछ नहीं है, बेसिकली जो जैसे बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है, मान लीजिए ये सेल वॉल है, ठीक है। तो इसमें जो आपको जो सेल वॉल में एक प्रोडक्ट होता है दिस इज कॉल्ड टॉक्सिन, ठीक है। सो क्या बोलते हैं, टॉक्सिन बोलते हैं, ठीक है। टॉक्सिन को यूज करके जो है उसको यूज किया जाता है कि वैक्सीनेशन बनाने के, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टॉक्सिन, ठीक है। मेन जो इम्पोर्टेंट की बात करें तो ये लाइव और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन की। ये क्या होता है, इसका अर्थ तो मैंने पहले आपको समझा चुकी हूँ। कह रहा है कि वीकेंड फॉर्म ऑफ पैथोजन इंजेक्टेड। वीकेंड का मतलब उसका जो पैथोजेनिसिटी है या वायरुलेंस, यानी कि उसका जो डिजीज का करने का जो क्षमता है वो बहुत कम है, ठीक है। 1 और 2 डोज मैंने पहले बताया, 1 या 2 डोज ही चाहिए होता है इसमें, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या आता है। तो वैसे तो मैंने आपके लिए ट्रिक लाई हूँ, बहुत इजी ट्रिक है, लेकिन मैं ये आपको एडवाइस करूँगी कि आप अपने रूम में कुछ डे के लिए क्या करो, पेपर में लिख के उसको जो है रीडिंग करो। इससे आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे तो उसमें टाइम ट्रिक जो है ना माइंड को प्रॉपर जो एडजस्ट नहीं कर पाता है, इसलिए, लेकिन फिर भी आप ट्रिक को ध्यान रखो, ठीक है। देखिए ट्रिक क्या कहता है, बॉय लव दी क्राइम, ठीक है। लड़के जो होते हैं प्यार करते हैं क्राइम को, बॉय लव द क्राइम। तो बी फॉर बीसीजी, आपको पता है बीसीजी क्या होता है। अच्छा, आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर प्लीज 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 कमेंट कीजिएगा बीसीजी का फुल फॉर्म, काफी ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। ओ फॉर ओपीवी, ठीक है। वाई फॉर येलो फीवर एंड लव फॉर लाइफ मतलब ये सब वैक्सीन जो है लाइव है। डी मीन्स टाइफो, आप सभी को पता है टाइफाइड के लिए देते हैं। सी फॉर चिकन पॉक्स, आर फॉर रूबेला, आई फॉर इन्फ्लुएंजा, ठीक है। एंड नेक्स्ट बात करते हैं इसमें एम फॉर मिजल्स, ठीक है, और ई फॉर इपिडेमिक थाइपस। तो ये आपका एक ट्रिक हुआ। अब बात करते हैं इनएक्टिवेटेड वैक्सीन की। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला है, इनएक्टिवेटेड का मतलब क्या हुआ, किल्ड वर्जन ऑफ पैथोजेंस। इसमें जो पैथोजेंस है, इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया यूज किए जाते हैं उनको क्या करते हैं, किल्ड करते हैं। अब बात करते हैं कि इनएक्टिवेटेड वैक्सीन के अंदर क्या क्या आते हैं, ठीक है। तो आप देखो इसका एक ट्रिक है, PARICHORD दिल्ली में, ठीक है। तो इस फॉर ट्रिक से आप याद कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं P फॉर IPV। ये IPV क्या है, तो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, ठीक है। उसके बाद A फॉर हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, इस A से याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं R फॉर रेबिस, I फॉर इन्फ्लुएंजा, चोर मीन्स क्लोरा एंड द मीन्स टाफाई। देखिए टाफाई का ना दोनों यानी कि किल्ड भी आता है और इनएक्टिवेटेड भी आता है, ठीक है। दिल्ली का मतलब डीपीटी का मतलब क्या हुआ, डिप्थेरिया, पी से पटोरसिस, टी फॉर टेटनस, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं टॉक्सोइड वैक्सीन। अब टॉक्सोइड वैक्सीन में कौन कौन से आते हैं, ठीक है। तो टॉक्सोइड वैक्सीन में मैंने बताया था ना कि बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है उसके अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं उसका इस्तेमाल करके हम वैक्सीन बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड टॉक्सोइड वैक्सीन, ठीक है। तेरा दीवाना बनूंगा, वाह तेरा मीन्स टेटनस, दीवाना मीन्स डिप्थेरिया और बनूंगा मतलब बॉटिलियम, ठीक है। तो आई होप आपको सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, आपको क्विक रिप्लाई मिलेगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिएगा और एक सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और बाकी सब्जेक्ट को भी मैं आगे वीडियो बना सकूँ। थैंक यू सो मच गाइज।